स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम 3 अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा आपका मशीनरी अकाउंट, दूसरा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसमें आपने देखो मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले ही बना रखा है, लेकिन जो अब नया टॉपिक इसमें ऐड हो रहा है वो आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले समझेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता क्या है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी को सेल करने के लिए या मतलब डिस्पोज ऑफ करने के लिए बनाया जाता है। जो हमारा यहाँ पे थर्ड अकाउंट रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ मशीनरी को ट्रांसफर करेंगे और उसको सेल आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सामने फॉर्मेट बना रखा है। इस फॉर्मेट को फिल करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं क्लियर, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे 3 अकाउंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनकी नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमारा पहला होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, जो हमारा क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट। दूसरा होगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां पे सारा का सारा डेप्रिसिएशन क्या होगा, कलेक्ट होगा, जैसे आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं। एक बनेगा आपका फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, जो हमारा रहेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले इसकी फिलिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे फिक्स असेट्स के बारे में। फिक्स असेट्स अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ये हमारी क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होगी, बैलेंस बीडी से। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो उसकी एंट्री किससे करेंगे हम, टू बैंक अकाउंट। यहां पे लिख देता हूं मशीनरी परचेज्ड। इस साइड हमारी ये 2 ही एंट्री आपको मेंशन होगी। एक तो कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की और दूसरा हमारा कहते हैं मशीनरी परचेज करने की। जब भी मशीनरी सेल करते हैं तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जब भी मशीनरी हम सेल करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इस एंट्री का मतलब क्या है कि जो हमने मशीन है वो कहां ट्रांसफर कर दी है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। यहां से ट्रांसफर कहां करी जाएगी, मशीनरी डिस्पोजल के अकाउंट में। बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी, और यहीं पे अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो मशीनरी डिस्पोजल वाले कॉन्सेप्ट में हमारा जो फिक्स असेट्स अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ यही 4 एंट्री पास होंगी। ओपनिंग बैलेंस की, अगर कोई मशीनरी परचेस करी है तो उसकी, कोई मशीनरी अगर सेल आउट कर रहे हैं तो उसको डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे, और अगर कहते हैं सब कुछ होने जाने के बाद जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, बैलेंस सीडी, जो हमारा क्या है, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम फिल करते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये हमारा प्रोविजन का क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ये भी हमें गिवन रहेगा। फिर हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, जो मशीनरी अब हमारे पास बची है उसको क्या लगा देंगे, अब हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। इस साइड इसका टोटल कर लेंगे। अब यहां पर जो हम मशीनरी सेल कर रहे हैं उसको लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। पहले वाले हम जब कहते हैं सिर्फ मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे, वहां पे हम यहाँ पे लिख रहे थे सिर्फ टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि यहां से डेप्रिसिएशन कहां पे ट्रांसफर किया जाता था, मशीनरी
अकाउंट में किया जाता था। लेकिन अब जो मशीन सेल हो रही है वो कहाँ ट्रांसफर करी जा रही है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसका जो डेप्रिसिएशन भी होगा वो कहाँ जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। इतना करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपका होगा टू बैलेंस CD, और यहां पे अमाउंट क्लोज। देन इसके बाद अब आते हैं हमारे फिक्स असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में, इसका मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट सबसे पहले रेडी कहां से किया जाएगा, ये जो मशीनरी ट्रांसफर की है इसकी एंट्री इस साइड की जाएगी, जो आपकी कौन सी होगी, डेबिट साइड, टू मशीनरी अकाउंट। जितने की भी मशीनरी होगी वो यहां पे पुट कर दी जाएगी। इसके बाद अब ये जितने की सेल करी है उसकी एंट्री करी जाएगी बाय बैंक से सेल। इस पे जितना भी पूरा डेप्रिसिएशन लगा है पूरा आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। और अगर इस पे लॉस हो गया है तो लॉस ऑन सेल की एंट्री भी यहां पे पुट कर दी जाएगी। लेकिन लॉस ऑन सेल पे हम यहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि आपको मशीनरी सेल करने पे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी। प्रॉफिट ऑन सेल, ये अकाउंट भी यहां पे क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी कहते हैं ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा या फिर मशीनरी की परचेज। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जब सेल करेंगे तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, जो यहाँ से आपको एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखा भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कलेक्ट किया जाता है। तो ये रहा इसका ओपनिंग बैलेंस, ये डेप्रिसिएशन जो हिस्सा लगा होगा, ये कौन से बैलेंस है जो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, बैलेंस CD। फिर आते हैं हमारे फिक्स असेट्स के डिस्पोजल अकाउंट में। जो मशीनरी यहाँ पे ट्रांसफर करी गई थी उसको सेल कितने में किया गया उस वैल्यू से लिखेंगे बाय बैंक। उस पर जो पूरा डेप्रिसिएशन लगा है जब से खरीदे जब तक बेचे तब तक का, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर कहते हैं जब बेची है तो उसमें या तो लॉस होगा या फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब भी प्रॉफिट होगा तो इधर लिखा जाएगा और लॉस होगा तो इधर लिखा जाएगा। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के मेथड से, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का है, सेम कंसेप्ट पे है। इसमें दिखा हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2018। आपके बैलेंस दिखा रखे 1 अप्रैल 2018 के, जिसमें मशीनरी का बैलेंस दे रखा है और प्रोविजन का बैलेंस दे रखा है। मशीनरी का जो बैलेंस है वो 60,000 रुपये है और प्रोविजन का बैलेंस है 36,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ ए मशीनरी ऑफ 8,400 विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर 16,000 रुपीज। You are required to prepare the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the year ended 31 March 2019. Depreciation was charged at 10% on cost following straight line method. आपको पूरा एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है यहाँ पे 2018 से 2019, मतलब सिर्फ ओनली 1 ईयर का यहाँ पे आपको अकाउंट फॉलो करना है। सबसे पहले मैं इसका डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1 अप्रैल 2018 को एक तो मशीनरी का बैलेंस और एक प्रोविजन का बैलेंस, जो कि यहाँ पे गिवन दे रखा आपको 60,000 रुपये और 36,000 रुपये। देन इसके बाद आपको बता रखा है कि एक मशीनरी इस डेट पे सेल करी गई है कितने की, 8,400 की, जो कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2014 में 16,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन का रेट इसमें दे रखा है, डेप का जो रेट है वो @ 10% है पर एनम।
तो ये हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा गिवन है कि हमने मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, प्रोविजन का बैलेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% का, और 8,400 रुपये की हमने बेची है, जो कि मशीनरी में कितनी पड़ी थी 16,000 रुपये की 1 अप्रैल 2014 में। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपनी ओपनिंग एंट्री जो हमारी 1 अप्रैल को दे रखी है, 1 अप्रैल 2018। पहला अकाउंट हमारा रहेगा किसका, मशीनरी का। दूसरा हमारा अकाउंट होगा, जैसा कि आपको बताया गया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो हमारा तीसरा होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। हमारे यहाँ पे 3 अकाउंट। सबसे पहले मैं ओपनिंग एंट्री पोस्ट कर रहा था यहाँ पे, जिसमें हमारा होगा टू बैलेंस BD 60,000 रुपीज। ये हमारा मशीनरी का बैलेंस था जो हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं। फिर हमारा होगा प्रोविजन का बैलेंस। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट साइड पुट किया जाता है, टू बैलेंस BD के नाम से ही 36,000। देन यहाँ बता रखा है डेप्रिशिएट का रेट क्या है 10% पर एनम का, और 8,400 की एक मशीनरी बेची है, लेकिन वो मशीनरी की वैल्यू थी कितनी 16,000 रुपये। तो यहाँ पे हम डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2018। और अगर ये मशीनरी सेल करी गई तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इस मशीनरी को सेल करने के लिए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 60,000। बाकी जो बचा यहां पे बचेगा बाय बैलेंस CD। यहां पे इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। हमारे फिक्स असेट्स अकाउंट में, मतलब मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जानी थी, 60,000 60,000, वापसी रिमेनिंग बचेगा 44,000 जो हमारा होगा बाय बैलेंस CD, जिस पे डेप्रिसिएशन यहां पे लगाया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 44,000 पे 10% के रेट पर हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा 4,400। इसे टोटल कर लेते हैं 40,400। अब जो हमने मशीनरी सेल करी है उसका टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 16,000 रुपए की मशीनरी का 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 1,600 रुपए, मतलब 1,600 रुपए। और ये मशीनरी कब से कब तक के लिए होल्ड की गई है, 2014 से लेकर 2018। इसका मतलब पूरे 4 ईयर के लिए। अगर 1,600 रुपए 1 साल का डेप्रिसिएशन है तो 4 साल का कितना हो जाएगा 6,400, जो कहां ट्रांसफर किया जाएगा इसी तारीख को 1 अप्रैल 2018, और ये भी 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018, यहाँ पे बैलेंस होगा ये 31 मार्च का 2019 में, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जैसा कि आपको बताया गया था इस ट्रांसफर किया जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, किस साइड, क्रेडिट साइड। इसके बाद जो यहाँ पे बचेगा वो आपका होगा टू बैलेंस CD, और बैलेंस कितनी तारीख को निकलता है 31 मार्च को, और कौन सा ईयर लग जाएगा 2019। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे 40,400 पूरा टोटल था, जिसमें 6,400 कहाँ हो गया मशीन डिस्पोजल में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो रिमेनिंग जो बचेगा हमारा 34,000। यहाँ पे हमारा ये इसका बैलेंस आ गया। यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो मशीन हम ट्रांसफर की थी डिस्पोजल में, इसको डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देते हैं 1 अप्रैल 2018 में। कहां से ट्रांसफर हुई थी, मशीनरी
इसका जो अमाउंट गिवन है वो कितना है, 16,000 रुपये। फिर ये 1 अप्रैल 2018 को ही बेची गई बाय बैंक अकाउंट और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय बैंक से ये कितने की सेल करी गई थी, 8,400 में। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां से कैरी कर लेंगे एक्यूरेट, कितना है, 6,400 रुपये। बैलेंस देखते हैं यहाँ पे, टोटल कितने की दी है, 16,000 रुपये की। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना बैलेंस आ रहा है इसका, 14,400। इसका मतलब यहाँ पे, और 14,800, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑन सेल 1,200 रुपये। आपको मैंने लॉस ऑन सेल का एक फॉर्मूला भी दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस टोटल डेप्रिसिएशन और माइनस सेल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी थी, 16,000 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन लगा यहाँ पे हमारा 6,400 रुपये। और जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू कितनी है, 8,400। यहाँ पे आ गया 14,800 रुपये टोटल। किसमें से माइनस करेंगे हम, 16,000 में। 16,000 में 14,800 जाएंगे तो हमारे कितने आंसर आएगा, 1,200 रुपये। और आंसर अगर पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, लॉस, और नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। और आंसर हमारा 1,200 रुपये पॉजिटिव का है, दैट्स वाई ये क्या है हमारा, लॉस ऑन सेल। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं। धन्यवाद।